हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एम अहमद। और एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एक और बार मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं पेरिस सेंट जर्मेन के बारे में। जी हाँ, पीएसजी के बारे में हम बात करेंगे। पूरी की पूरी बात करेंगे, हर एक चीज़ पर ध्यान डालने वाले हैं हम आज पीएसजी की। बिल्कुल जो नया मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे, कुछ थोड़े से स्क्वाड एनालिसिस भी कर देंगे हम पीएसजी की। और साथ ही साथ एक और चीज़ के ऊपर ध्यान डालेंगे, पीएसजी के नए साइनिंग्स। उतने साइनिंग्स हुए नहीं है, लेकिन जितने भी हुए हैं उन सभी के ऊपर बात करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। तो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक बिल्कुल जो कि पीएसजी के नए मैनेजर, एक नए मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हुआ है पीएसजी में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पीएसजी के जो एक्स मैनेजर यानी कि पिछले सीजन तक जो मैनेजर थे, मॉरिशियो पोचेटिनो, जो कि एक अर्जेंटाइन मैनेजर थे, उन्हें सैक कर दिया गया है। बिल्कुल सैक कर दिया गया था। 5 जुलाई को इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई थी पीएसजी की तरफ से कि उन्हें सैक कर दिया जा रहा है। और उसके बाद या फिर शायद उससे पहले से ही, उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन आने से पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाई थी पीएसजी मैनेजमेंट ने। पीएसजी के एक नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी आए थे, ओकैम्पोस। बिल्कुल उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था पीएसजी के लिए अच्छा से अच्छा मैनेजर ढूंढने के लिए। और इसीलिए पीएसजी जो है वो हेविली लिंक्ड थी जिनेदिन जिदान से। लेकिन भाई जिनेदिन जिदान का तो क्लियर कट सीन था। उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें जो है उन्होंने क्लियर कर दिया था ये चीज़ कि उन्हें फ्रेंच नेशनल टीम को मैनेज करना था। और शायद वर्ल्ड कप के बाद डिडियर डेशम्स हट जाएंगे, फ्रांस के नए मैनेजर जो है वो बन सकते हैं जिनेदिन जिदान। तो देखना वो वहाँ क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल हम बात करने वाले पीएसजी के मैनेजरियल अपॉइंटमेंट के बारे में। और इसीलिए जिनेदिन जिदान के नहीं आने से नया मैनेजर आया है पीएसजी में, और वो है गैल्टियर। बिल्कुल क्रिस्टोफे गैल्टियर, वो भी एक फ्रेंच मैनेजर है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है वो। लीग वन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं वो। क्योंकि सेंट एटीन और लिल जैसे, नीस जैसे टीमों को मैनेज करते हुए आए हैं शुरू से क्रिस्टोफर गैल्टियर। और अभी वो पेरिस सेंट जर्मेन को जो है मैनेज करने वाले हैं। इससे पहले सेंट एटीन में आई थिंक लगभग 8 साल मैनेज किए। 2009 में वो अपॉइंट हुए थे सेंट एटीन के मैनेजर, और 2017 तक वो मैनेज कर रहे थे सेंट एटीन को। और साथ ही साथ लिल को उसके बाद से उन्होंने मैनेज किया है। 2017 आई थिंक 2 साल उन्होंने मैनेज किया है। लिल को भी 2-3 साल आई थिंक, और उसमें रिलीगेशन से बचाया अपने पहले सीजन में। और दूसरे सीजन में तो भाई चैंपियंस ही बना दिया लिल को। बिल्कुल चैंपियंस ही बना दिया लिल को, लीग वन चैंपियंस। एक पॉइंट से जो है वो पीएसजी से आगे रही थी। आई थिंक 2021 सीजन में थी लिल, शायद 2021 सीजन में थी लिल लीग वन चैंपियंस रही थी लिल, माफ कीजिएगा। और वो भी क्रिस्टोफर गैल्टियर के अंदर ही। तो बहुत ही ज़्यादा इससे, और उसके बाद शायद नीस में भी, बिल्कुल नीसे में भी वो मैनेज करके आए हैं। और अभी उनका साइनिंग हुआ है, एक नए अपॉइंटमेंट हुए हैं पीएसजी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहली बात, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, बिल्कुल खेलने आता है, उन्हें पता है कि लीग वन किस तरीके से चलती है। लेकिन भाई लोग, सबसे बड़ी चीज़ कि लीग वन के लिए उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया, क्योंकि लीग वन तो आपको मॉरिशियो पोचेटिनो भी जिता रहे थे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पीएसजी को जीतना है चैंपियंस लीग। वो लीग वन के बारे में तो इनफैक्ट सोच ही नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं चैंपियंस लीग के बारे में। बिल्कुल चैंपियंस लीग ग्लोरी के बारे में, पहली बार चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं। और इसीलिए भाई मतलब मैनेजर चेंज करे, इसीलिए वो जिनेदिन जिदान के अपॉइंट करना चाह रहे थे एज अ न्यू मैनेजर, लेकिन वो आए नहीं। तो अभी जो है एक क्रिस्टोफर गैल्टियर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो है वो आए हैं। और उम्मीद करेंगे पीएसजी, बिल्कुल जितने भी पीएसजी के फैंस हैं, और इनफैक्ट मेसी फैंस भी तो पीएसजी के फैंस होंगे ही, नो डाउट, इन उसमें से मैं भी एक हूँ। और उम्मीद करेंगे जितने भी पीएसजी फैंस हैं और पीएसजी की टीम की, इस बार तो कम से कम एक चैंपियंस लीग ग्लोरी तक पहुंच सके वो। और गैल्टियर से अच्छा मैनेजर मेरे से हो नहीं सकता था, क्योंकि जिदान बिल्कुल एक ऑप्शन था मार्केट में, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आना चाहते कोई भी क्लब्स में। इसीलिए उन्होंने क्रिस्टोफर गैल्टियर को जो है उन्होंने अपॉइंट किया पीएसजी ने। और ये अच्छी साइनिंग है। बिल्कुल क्रिस्टोफर गैल्टियर एक बहुत ही अच्छे मैनेजर है। लिल को उन्होंने 10 साल, बिल्कुल 10 साल बाद लिल को उन्होंने एक लीग वन चैंपियंस बनाया। बहुत ही बेहतरीन मैनेजर है वो। एक मतलब एक अच्छी फुटबॉलिंग खेलते, थोड़ा एग्रेसिव फुटबॉलिंग के लिए जाते। खैर हम उनकी टैक्टिकल एनालिसिस कर देंगे हम उनके बारे में भी। लेकिन बहुत ही बेहतरीन मैनेजरियल अपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं क्रिस्टोफर गैल्टियर के लिए। एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, आ सकते हैं पीएसजी में, कंट्रोल कर सकते हैं। 1-2 गेम्स भी फ्रेंडली मैचेस खेल चुके हैं जापान में। तो भाई मज़ा आने वाला है। आई थिंक मैं तो सबसे ज़्यादा
मतलब एक्साइटेड हूँ कि क्रिस्टोफर गैल्टियर इनके अटैकिंग ट्रायो को किस तरीके से ये करते हैं, क्योंकि देखिए गैल्टियर का एक प्ले मतलब एक सोच है कि वो अक्सर जो अपने अटैकर्स है उन्हें रोटेट करते रहते हैं अपने पोजीशन से। मतलब कभी भी लेफ्ट विंगर को स्ट्राइकर बना दिया, स्ट्राइकर को लेफ्ट विंगर बना दिया, राइट विंग को स्ट्राइकर बना दिया, ड्रॉप कर जाते हैं, कोई फॉल्स लाइन में आ जाते हैं स्ट्राइकर्स। तो इस तरीके के रोटेशंस चलते रहते हैं थ्रू आउट द गेम क्रिस्टोफर गैल्टियर के टैक्टिक्स के अंदर। तो भाई मजा आने वाला है, क्योंकि इनके जो टॉप थ्री है ना, एम्बाप्पे, नेइमार और मेसी, ये तीनों के तीनों रोटेशंस के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल मेसी एज अ स्ट्राइकर खेल सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर में एज अ फॉल्स नाइन खेल सकते हैं, डीप ड्रॉप करके मेसी, और साथ साथ राइट विंग में खेल सकते हैं, वो अटैकिंग मिड में खेल सकते हैं। नेइमार का भी सेम केस है, वो लेफ्ट विंग खेल सकते हैं, स्ट्राइकर खेल सकते हैं, अटैकिंग मिड खेल सकते हैं। तो मतलब एम्बाप्पे भी दोनों फ्लैंक्स में ऑपरेट कर सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर गैल्टियर के लिए इससे अच्छी टीम हो नहीं सकती थी, क्योंकि इससे पहले जितनी टीम को भी उन्होंने मैनेज किया, जैसे लिल को ही उन्होंने मैनेज किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स थे। रिनाटो सैंचेज आपको देखने को मिलेंगे, माइक माइग्नान देखने को मिलेंगे आपको लिल के उस टीम में जिसे मैनेज किया था। फिर उसके बाद रिनाटो सैंचेज, जोनाथन डेविड आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो यंगस्टर्स के अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल जो है बाहर निकालने में माहिर है ये मैनेजर। तो देखिए मज़ा आएगा। वैसे इसमें कुछ उतने मतलब यंगस्टर्स तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, इद्रिसा गाना गे, नूनो मेंडेस, कुछ वैसे यंगस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, वरना आपके पास तो भाई लेजेंड्स भर्ती है, बिल्कुल लेजेंड्स भर्ती है। आपके पास नेइमार है, आपके पास मेसी है, आपके पास रैमोस है, पीछे आपको मार्किनियोस देखने को मिलेंगे, गोलकीपर है आपके पास बेहतरीन, मिडफील्ड में आपके पास वेराटी का ऑप्शन बचता है, राइट में आपके पास मेसी है। मतलब आपको क्या ही चाहिए। और मेरे हिसाब से गैल्टियर ने अब तक जितने भी अपने 10, 12, 13 साल की मैनेजरियल करियर में जितने भी टीम्स को अब तक मैनेज किया है, उसमें से सबसे बेहतरीन टीम पीएसजी है, क्योंकि पीएसजी के पास वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल, स्टार स्टडेड टीम है पीएसजी के पास, बिल्कुल। तो मतलब गैल्टियर बहुत ही अच्छे सूटेड हो सकते हैं। खैर मैं थोड़ी मोड़ी टैक्टिकल एनालिसिस कर दूंगा गैल्टियर का, और पिछले कुछ मैचेस, जो भी 1-2 मैचेस उन्होंने खेले हैं फ्रेंडली मैचेस, उसमें किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया है उस गेम को, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल देखने वाले पीएसजी के स्क्वाड को, और थोड़ी सी स्क्वाड एनालिसिस हम कर देते हैं पीएसजी की। बिल्कुल गाइस, अगर आप नज़र डालें, बिल्कुल आपके स्क्रीन में भी ये दिख रहा होगा जिस तरीके से मैंने ये फॉर्मेशन एक तरीके आप कह सकती है बनाई है। बिल्कुल नेइमार, एम्बाप्पे, मेसी, अटैक, बिल्कुल एक हमेशा पहले, सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, गैल्टियर किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं अपने फॉर्मेशन को, तो देखिए लिल, इससे पिछले लिल की टीम में जब ये थे तो ये एक 4-3-1-2 के फॉर्मेशन या फिर 4-2-1-3 के फॉर्मेशन में जाना पसंद करते थे, एक बैक फोर। लेकिन अभी तक जितने भी गेम्स पीएसजी ने खेले इनके अंडर, जो 2 गेम्स अब तक खेले, उनमें इन्होंने 3-4-3 के फॉर्मेशन में जाना ठीक समझा है। बिल्कुल एक 3-4-3 फॉर्मेशन, और इसमें ठीक ठाक खेली है, उतने कुछ ये नहीं है। गैल्टियर की अगर हम बात करें तो वो 3-4-3 डिप्लॉय करते हैं, यहाँ चेंजेस भी वो कर सकते हैं, जैसे कि बैक फोर ला सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वाड में तो डेप्थ है भाई, स्क्वाड में कोई प्रॉब्लम नहीं है पीएसजी को। अगर हम स्क्वाड की बात करें यहाँ पर पीएसजी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनारुमा और केलर नवास। और याद रखिए गैल्टियर की टैक्टिक्स के अंदर जो है गोलकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल गोलकीपर के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कि वो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे, शॉर्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे, ग्राउंडेड बॉल्स, एरियल बॉल्स, हर कुछ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी, क्लीन, नीट एंड क्लीन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इसके गोलकीपर की। तो देखिए गोलकीपर पर बहुत कुछ है, क्योंकि हमेशा बिल्टअप फ्रॉम द बैक इनके गोलकीपर से ही स्टार्ट होता है। तो भाई गोलकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गैल्टियर के अंदर। अगर हम देखें तो दोनारुमा और नवास दोनों के दोनों वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स जो है वो रह चुके और अभी भी है। अगर आप डिफेंस की बात करें, अगर बैक थ्री पर ध्यान दें, तो फिर यहाँ पर किम्पेम्बे, मार्किनियोस और सर्जियो रैमोस का ऑप्शन है। मतलब इससे बढ़िया बैक थ्री हो ही क्या सकती है किसी भी टीम के लिए। मार्किनियोस और रैमोस एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक डुओ है। साथ ही साथ किम्पेम्बे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड हो चुके हैं किम्पेम्बे भी। लेकिन किम्पेम्बे के ऐसे चल रहा था कि अभी केस कि चेल्सी जो है वो लिंक थी किम्पेम्बे से, और शायद कुछ नेगोशिएशंस भी हुई थी 45 या 50 मिलियन यूरोज में किम्पेम्बे का। तो शायद किम्पेम्बे जा सकते हैं चेल्सी, लेकिन वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन एट प्रेजेंट तो किम्पेम्बे फिलहाल तो मतलब पीएसजी में ही, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आती कि पीएसजी जो है किम्पेम्बे को नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल। और ये थी सेंटर मतलब डिफेंस ट्रायो जो बैक थ्री में जिस तरीके से जाते हैं। और एक और न्यूज़ है एक ट्रांसफ़र की, कि मिलान के जो स्क्रिनियार है, इंटर मिलान के स्क्रिनियार जो कि एक सेंटर बैक है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है, उनके साथ लिंक्ड थी, बिल्कुल उनके साथ लिंक्ड थी पीएसजी। और मिलान जो है वो 70 to 80 मिलियन यूरोज आई थिंक आस्किंग प्राइस था उनका।
तो अब देखना होगा स्क्रीनियर आते हैं कि नहीं, लेकिन अगर स्क्रीनियर आते हैं तो मेरे हिसाब से ये बैकलाइन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ये बैकलाइन। तो मज़ा आएगा देखने में जनाब इस बैकलाइन को विथ स्क्रीनियर। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो किपेम्बे का बैकअप डियालो यहाँ खेल सकते हैं, डैनिलो पेरेरा, बिल्कुल डैनिलो पेरेरा एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन देते हैं किसी भी मैनेजर को। अगर हम क्रिस्टोफर गेल्टियर की भी बात करें तो उन्हें भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देते हैं डैनिलो पेरेरा, क्योंकि वो एज अ सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, एज अ होल्डिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, मिडफील्ड में थोड़ा टक बैक कर सकते हैं। अगर आप बैक फोर में जा रहे हैं, अगर आपके दोनों के दोनों जो फुल बैक्स है वो आगे प्रेस किए हुए हैं और काउंटर हिट कर रहे हैं, तो डैनिलो पेरेरा पीछे आकर के एक बैक थ्री बना सकते हैं अपने मतलब डिफेंडर्स के साथ। तो डैनिलो पेरेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देते हैं किसी भी मैनेजर को। और अगर आप बात करें तो राइट में तो आपके पास सर्जियो रामोस का ऑप्शन है, एक लेजेंड सेंटर बैक्स, बिल्कुल एक लेजेंड सेंटर बैक। तो ऐसा टीलो कैरेर का भी ऑप्शन मिलता है आपको। और अगर आप आगे बात करें, अगर आप मिडफील्ड की तरफ आते हैं तो आपको पता चलेगा जो मिड फोर में अगर वहाँ ऑपरेट करती है पीएसजी की टीम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नूनो मेंडेस का ऑप्शन है एज अ लेफ्ट विंग बैक। नूनो मेंडेस बहुत अच्छा पेस है इनके पास। उनके बाद आपके बैकअप में हुआन बर्नेट और कुर्जवा भी वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट होता है लेफ्ट विंग बैक में, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो आपको पीछे आकर के डिफेंड भी कर देंगे। बिल्कुल अप टॉप ये जा सकते हैं, अटैक के लिए अच्छे क्रॉसेस डाल सकते हैं और पीछे आकर के जो है डिफेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप वेराटी की बात करें यहाँ पर मिडफील्ड में अगर आप आए तो वेराटी और इद्रिसा गाना गे एक और बेहतरीन ऑप्शन से इन्हें देते हैं क्रिस्टोफर गेल्टियर को मिडफील्ड में। और यहाँ पर लियोनार्ड पेरेडेस और इनकी पहली नई साइनिंग विटीन्हा, एक बेहतरीन पोर्टुगीज प्लेयर है विटीन्हा, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ही अच्छी। इसके बारे में मैंने शायद बात की थी, आई थिंक, नहीं मैंने बात नहीं की थी, लेकिन मैं कर दूंगा अपने आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। बिल्कुल विटीन्हा वहाँ लियोनार्ड पेरेडेस आपको मिलते हैं। अगर आप राइट विंग बैक की ऑप्शन पर देखें तो इनके पास अशरफ हकीमी, जिनके पास वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द राइट बैक्स पोजीशन आप कह सकते हैं अशरफ हकीमी को, और एबेम्बे का ऑप्शन मिलता है। मतलब मिडफील्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स भी है और आपके पास उनके बैकअप भी है। यहाँ पर जो है एक और प्लेयर खेल सकता है, जीनी वाइनाल्डम मिडफील्ड में खेल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसका कुछ लोन वाला केस चल रहा था आई थिंक एसी या इंटर मिलान में, आई थिंक लोन वाला डील जो है वो चल रहा था विद एन ऑप्शन टू बाय। तो हो सकता है कि इतने सारे ऑप्शंस के चलते शायद पीएसजी जो है वो छोड़ सकती है जीनी वाइनाल्डम को एक मतलब लोन डील में। तो देखना होगा वहाँ क्या होता है। बिल्कुल एक और प्लेयर जो है यहाँ खेल सकते हैं वो है जूलियन ड्रैक्सलर, जो कि हकीमी के बैकअप भी हो सकते हैं, मिडफील्ड में भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाई ऑप्शंस तो बहुत है, सीधी सी बात है, ऑप्शंस बहुत है मिडफील्ड, डिफेंस। और अगर हम अटैक की बात करें तो इससे बढ़िया अटैक आपको मिलेगा नहीं। ये जो 3 ट्रायो आपको दिख रही है अटैक में, मतलब एम्बापे, मेसी, नेमार, और इससे बढ़िया ट्रायो चाहिए ही क्या किसी को। बिल्कुल लेफ्ट विंग में नेमार है, एक बहुत ही अच्छे प्लेयर और मिले हैं एज अ बैकअप, मुइंगा खेल सकते हैं वहाँ पर, और उन्होंने स्कोर भी किया था आई थिंक पिछले मैच में, जो भी इनका मैच था जापान के, मैंने वो मैच देखा नहीं लेकिन उसकी स्कोर लाइन्स मैंने देखी थी। तो मुइंगा यहाँ पर खेल सकते हैं। स्ट्राइकर की अगर आप बात करें तो एम्बापे, वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग स्ट्राइकर्स। बिल्कुल माउरो इकार्डी और हुगो एकिटिके, बिल्कुल माउरो इकार्डी का ऐसा चल रहा था कि शायद उन्हें रिलीज कर सकती है पीएसजी की टीम, लेकिन हुगो एकिटिके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन एक अंडर 20 प्लेयर, मतलब वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स है, वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स इन लीग 1 माने जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे मैनेजर जो कि फुटबॉल पंडित से उन्होंने कहा भी था कि एकिटिके को साइन करने को देख सकती है बड़ी टीम्स, और पीएसजी ने वो काम किया है। और राइट विंग पोजीशन में तो मतलब और चाहिए ही क्या, आपके पास मेसी और पाब्लो सराबिया का ऑप्शन है। और सराबिया का सबसे अच्छी बात यह है कि अभी लोन से वापस आए स्पोर्टिंग सीपी से सराबिया, स्पेन में लुइस एनरिके के लिए फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस रहते हैं उस राइट या लेफ्ट फ्लैंक में। और सराबिया की सबसे अच्छी बात है कि दोनों फ्लैंक्स में ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राइट तरफ ऑपरेट कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात ये भी एक और बात अच्छी है पाब्लो सराबिया की कि एज अ राइट विंग बैक में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन देते हैं पाब्लो सराबिया भी, क्योंकि दोनों फ्लैंक्स में जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये थी पूरी की पूरी, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो स्क्वाड एनालिसिस है। 1-2 प्लेयर्स का नाम मैंने लिया, जैसे कि जीनी वाइनाल्डम का मैंने नाम लिया, और साथ ही साथ मैंने नाम लिया हुआन बर्नेट,
नहीं क्या जूलियन ड्रैक्सलर का नाम लिया, वो दोनों प्लेयर्स इसमें अभी फिलहाल तो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये टीम वैसे भी आपको फुल एंड फाइनल दिख रही है, इसमें आप और 2 प्लेयर्स डाल देंगे तो ये टीम और बड़ी हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि देखिए वाइनल्डम का तो लोन डील ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि एसी या फिर इंटर मिलान में चल रहा है, और शायद ड्रैक्सलर को जो है वो रिलीज करने को देख सकती है वहां पर पीएसजी की टीम। तो देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यही तो फॉर्म है यार, आप टीम को देख लीजिए, एक बेहतरीन टीम है। अगर आप इसको 4-2-1-3 में भी ले जाते हैं ना तो भी बहुत बढ़िया है आपके पास। बिल्कुल गाइस, एक और चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पिछले मैच में जिस तरीके से पीएसजी की टीम ऑपरेट की थी ऑन दी फील्ड, जो कि क्लब फ्रेंडली था क्रिस्टोफर गैल्टियर के अंदर, अब देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम चीज जो मैंने दिखाया, बिल्कुल वही सेम चीज में आए थे। बिल्कुल दोनारुमा जो है वो गोलकीपर थे, सर्जियो रामोस, मार्किनियोस, किपेम्बे जो बैक थ्री थी, अशरफ हकीमी आपको दिखेंगे, विटीनहा आपको यहाँ पर दिखेंगे, इदरीसा गाना गे, नूनो मेंडेस, लियो मेसी, नेमार और किलियन एम्बापे। तो यही टीम यही फॉर्मेशन के साथ वो गई थी ये टीम, और उसमें कोई चेंजेस नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि शायद आने वाले जो नेक्स्ट सीजन है उसमें भी इसी फॉर्मेशन के साथ उतर सकती है ये टीम। अब देखना होगा किस तरीके से क्रिस्टोफर गैल्टियर जो है वो लीग 1 और चैंपियंस लीग में अप्रोच करते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसी फॉर्मेशन में वो अप्रोच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नेक्स्ट सीजन में किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। और भाई लोग साथ ही साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वो स्टैट्स जो कि पिछले मैच में हुई थी। खैर उस स्टैट्स से कुछ इतना लेना देना होगा नहीं किसी का, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक जापानीज क्लब की टीम के सामने ऑब्वियस सी बात है, पीएसजी की टीम तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अब अंडरडॉग्स ही रहेगी जापानीज की टीम। तो वही हुआ था अगर आप देखिए, लेकिन अच्छी खासी मैच जो है वो देखने को मिला था। 2-1 मतलब उतना कुछ बड़ा स्कोर लाइन से नहीं जीता था बार्सिलोना, जिस तरीके से जीता था 6-0 मायामी से, उस तरीके से पीएसजी ने नहीं जीता था। खैर अभी नए मैनेजर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे अडेप्ट करने में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 24 शॉट्स लिए थे पेरिस सेंट जर्मैन ने, 10 शॉट्स ऑन टारगेट रखे थे इन्होंने। तो भाई शॉट्स तो बहुत सारे ऑन टारगेट थे, लेकिन गोल्स केवल 2 आए थे इनके, बिल्कुल उसमें से एक गोल लियो मेसी का आया था। बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया था उन्होंने, एक मतलब अपने राइट फुट से उस गोल को स्कोर किया था। पोजीशन भी 63% रखा, 688 पासेस, पासिंग एक्यूरेसी 88%, इसे बढ़ा सकती थी लेकिन चलिए ठीक है 88%। कॉर्नर्स 5 मिले थे, ना एक ऑफ साइड्स, ना रेड कार्ड्स और ना ही येलो कार्ड्स, 4 फाउल्स। तो देखिए ये थी मतलब 688 पासेस और 24 शॉट। तो मतलब ये स्टैट्स थी जो मैं थोड़ी सी दे दिया आपको, थोड़ा सा स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ पिछले मैच में जो हुआ था। तो गाइज ये थी पूरी की पूरी जो मतलब एक स्क्वाड एनालिसिस हमने की, जो नए साइनिंग्स हुए उसके बारे में हमने बात की, जो विटीनहा एक नए साइनिंग है, साथ ही साथ हुगो एकिटिके आए हैं इनके टीम में। ये दोनों प्लेयर्स जो है यंगस्टर है, मतलब बहुत ही अच्छी आने वाले टाइम के लिए खेल सकते हैं। एम्बापे तो खैर है ही इनके पास स्ट्राइकर, लेकिन एज अ बैकअप हुगो एकिटिके रहना बहुत ही अच्छी ऑप्शन देता है किसी भी मैनेजर को। तो गाइज मतलब बहुत ही अच्छी टीम है, पीएसजी की टीम बहुत ही अच्छी है। अभी अगर स्क्रीनियार अगर उसमें आ जाते हैं तो और बड़ी बात हो जाएगी। नसीर अल खलीफी और थोड़ा ज़्यादा मतलब पुश कर रहे होंगे, कोई और साइनिंग के लिए शायद पुश कर रहे होंगे, अब ये देखना होगा। और शायद ये भी कुछ ये चली थी, आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ शायद र्यूमर्स ही अब कह सकते हैं कि नेमार को पीएसजी रिलीज करने चाह रही थी। नेमार नहीं, सिर्फ मेसी को भी पीएसजी रिलीज करना चाह रही थी। और एक स्टेटमेंट भी आया था नसीर अल खलीफी का कि मतलब वो जो है वो ज़्यादा वो मतलब तड़क भड़क फुटबॉल नहीं देखना चाहते, और मतलब वो स्टार स्टडेड टीम मतलब सिर्फ स्टार्स ही भरती हो वो और नहीं चाहते। वो एक सिंपल फुटबॉल खेलना चाहते हैं और वो जीतना चाहते हैं एक सिंपल फुटबॉल से, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतना चाहते हैं, उन्हें चैंपियंस लीग सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी चाहिए एट प्रेजेंट, सबसे बड़ा गोल है पीएसजी और नसीर अल खलीफी का कि उन्हें जो है वो चैंपियंस लीग ग्लोरी चाहिए भाई। अब तुम कैसे भी लेके आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना है मतलब नसीर अल खलीफी का। और अगर मैं थोड़ी सी स्टाइल आपको बता दूँ क्रिस्टोफर गैल्टियर का, तो वो सही रहेगा कि क्रिस्टोफर गैल्टियर किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं। देखिए उनकी जो डिफेंस है ना वो हमेशा ज़्यादातर कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग वो करते हैं ताकि ओपोनेंट थोड़ा स्ट्रेच करे फील्ड में, बिल्कुल वो ओपोनेंट के लिए स्ट्रेच करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं ओपोनेंट को स्ट्रेच। और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करते हैं मिडफील्ड में, मतलब जो 2 फुल बैक्स है वो भी पीछे आ जाते हैं उनके, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंडिंग करते हैं वो। साथ ही साथ मतलब एग्रेसिव फुटबॉल हाई अप टॉप प्रेस करती है क्रिस्टोफर गैल्टियर की टीम, बिल्कुल। यानी कि मेसी, नेमार और एम्बापे से वो चाहेंगे कि थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाए, जब भी बॉल ना हो तो अप टॉप विन करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि मतलब गोलकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो गैल्टियर की टीम में, क्योंकि गोलकीपर्स जो है मतलब उनके लिए एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए गैल्टियर को, ताकि जो लॉन्ग बॉल्स जो विंग्स फ्लैंक्स में ढूंढ सके गोलकीपर अपने प्लेयर्स को एक अटैक बनाने के लिए।
तो गाइज ये थी पूरी की पूरी जितने भी रिपोर्ट्स जितनी भी कुछ चल रही है पीएसजी में। नया मैनेजर आया है क्रिस्टोफर गैल्टियर, अब देखना वो किस तरीके से काम करते हैं पीएसजी में। अब देखना वो सूट करते हैं पीएसजी के स्टाइल में या फिर नहीं। मेरा तो सूट करना चाहिए यार, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस मैनेजर, लीग वन का मतलब अक्खा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल सूट करना चाहिए पीएसजी की इस टीम में। और साथ ही साथ मैंने आपको स्क्वाड एनालिसिस दे दी, स्क्वाड डेप्थ के बारे में बताया, थोड़ी बड़ी जो मतलब टैक्टिक्स के बारे में बता दी, किस तरीके से खेलना पसंद करते हैं क्रिस्टोफर गैल्टियर। और साथ ही साथ न्यू साइनिंग जो केवल 2 ही हुए हैं, हुगो एकिटिके और विटीनहा की साइनिंग जो है वो हुई है पीएसजी की तरफ से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर फुटबॉलिंग कंटेंट से रेगुलरली अपडेटेड रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप हैं एक एफसी बार्सिलोना फैन और आप रेगुलरली उनके मतलब अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली एफसी बार्सिलोना से रिलेटेड हर छोटी से छोटी न्यूज़ पोस्ट करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो गाइस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।